अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग को निकलना था दरभंगा से गया। तो सुबह में हम लोग निकल रहे थे यहाँ पे 5:25 के आसपास की यहाँ पे टाइमिंग हो गई थी और ड्राइवर का हम लोग वेट कर रहे थे। यज़दानी यहाँ पे सो के उठ गए थे और ये इस तरीके से बैठे हुए थे और ये हम लोग के सारे सामान जो भी थे इतने मतलब कम कम करते करते भी इतने सारे ज़्यादा सामान हो ही जाते हैं। हम लोग गाड़ी पे सब बैठ गए थे इस तरीके से और फिर फरीशा की जो है नींद से थोड़ा के बैठाए थे इसको भी और फिर जो भी थे हम लोग सभी इसी तरीके से बैठ गए थे। यहाँ पे से अब हम लोग स्टार्ट होने वाली थी गाड़ी, लेकिन अभी हुई नहीं थी। थोड़ा सा गर्दा वर्दा ये वो जो डस्ट रहता है ना, फिर वहाँ पे से हम लोग निकल गए थे इसी तरीके से। अब ये बहुत लंबा रूट है, मतलब 6.5 घंटे के आसपास का ये हो जाता है वहाँ से। अगर रेगुलर कंटिन्यू चलते रहे तो खाने वाने के लिए नहीं रुके तो ये 6.5 घंटे के आसपास लग ही जाता है। अगर खाना वाना इंसान खाने लगेगा तो फिर आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा टाइम और मतलब यहाँ पे ज़्यादा जाता है। तो हम लोग तो सब रोज़े से थे, साजमान यज़दान हम लोग भी सभी रोज़े से थे। तो खाने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रोके थे और ड्राइवर जो थे वो चाय पीने के लिए एक जगह पे रुके थे। और ये शिज़ान इस तरीके से बैठ के इस बार आया था और बहुत आराम से बैठा हुआ था। फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान किया था। ये पीछे सामान पे बैठा हुआ था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो इस तरीके से इसका जो भी फर है वो उड़ रहा था और बड़ी मज़े से बैठा हुआ था यहाँ पे। बहुत समझदारी का सबूत दे रहा था कि हम बहुत समझदार हैं, लेकिन बाद में बहुत परेशान कर दिया था, नाक में दम कर दिया था इस बार लाने में, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया ना 1 साल का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया था, इसलिए इसको हम लोग बास्केट में करके लाए थे। और ये इतना लंबा रूट है 6.5 घंटे की, मतलब वीडियो को तो पूरा शूट नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा बनाए थे क्लिप, लेकिन उसको भी हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कर दिए थे, क्योंकि अगर वैसे रखते नॉर्मल तो 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रास्ता, इस ये रोड है जो इस साइड का बहुत ही अच्छा है। और फिर ये हम लोग अब आ गए थे गांधी सेतु पुल पे, जो कि बहुत ज़्यादा ही लंबा है। और यहाँ पे इस तरीके से जो इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है, तो देखिए किस तरीके से बन रहा, लग रहा था जैसे एकदम बाहर वाली फीलिंग आ रही थी। लग ही नहीं रही था कि इंडिया में ये पुल है। ये गांधी सेतु जो पुल है इसको हम लोग को हर बार क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्थ में जो है मतलब इधर ट्रेन रूट नहीं है उतना, तो इसीलिए ये गांधी सेतु से ही होके हम लोग को जाना पड़ता है जब भी हम लोग गया से दरभंगा जाते हैं। मतलब पटना से इधर जहाँ भी जाना रहेगा आपको, तो फिर आपको ये वाला पुल जो है गांधी सेतु क्रॉस करना ही करना। एशिया का ये सबसे ज़्यादा लंबा पुल है, मतलब सबसे लंबा पुल है ये गांधी सेतु। और फिर इस पर मतलब जो भी गाड़ी है बहुत ज़्यादा ही चलती हैं, बहुत ज़्यादा चलती है, एक साइड से आती है एक साइड से जाती है। तो हम लोग हमेशा ही ये वाले पुल को क्रॉस करना पड़ता है। तो इसी तरीके का हम लोग का सफ़र था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। फिर घर पे जब आए थे तो मत पूछिए कितना गर्दा वर्दा था, 4 महीने हो गया था घर को लॉक करे हुए। तो फिर बहुत ज़्यादा ही सफाई वफाई करना पड़ा था हमको, लेकिन बहुत फिर भी जो भी था तो त्यौहार मनाने के लिए आए थे तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके के पुल की खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है। गंगा नदी के ऊपर ये बना हुआ है ना, तो फिर ऊपर से मतलब इतना ज़्यादा कोहरा था कि नदी तो दिख ही नहीं रही थी और बस खाली पुल ही दिखाई दे रहा था। तो नदी देखने की कोशिश कर भी रहे थे तो फिर बहुत ज़्यादा ही कोहरा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नदी के पास ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो इसी तरीके का हम लोग का सफ़र था। बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे थे। इंजॉय का करना मतलब थोड़ा सा बीच बीच में सो भी जा रहे थे, फिर उठ के देख भी रहे थे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो फिर और इसी यहाँ पे जो रोड जो भी ग्रीनरी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सारा फ्लावर लगाया है, मतलब सरकार की तरफ से जो लगता है अभी सब बड़े पौधे हो गए हैं, बहुत अच्छा, मतलब मज़े मज़े के उसमें फूल हर तरह के लगे हुए हैं, बहुत ही हर कलर के मतलब लगे हुए हैं। मज़े का बोलने का मतलब है कि वो टेस्ट में नहीं, मतलब दिखने में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हर कलर के फ्लावर थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये अब हम लोग आए थे गया वाले रूट पे, क्योंकि गया वाला भी जो रूट है ना वो 4 लेन बन गया है और फिर बीच बीच में फ्लावर लगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस साइड का भी। ये हम लोग गया से पटना जो 4 लेन है उस पर अब हम लोग आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादा दूरी मतलब बची नहीं थी। यहाँ से आधा 1 घंटे का मतलब ही रूट था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो इस तरीके से अब हम लोग अपना आ रहे थे और त्यौहार मनाने के लिए जो भी है। तो इसी तरीके का हम लोग का जो है सफ़र था, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गया था। 6-7 घंटा जो भी था, तो मतलब कहीं पे तो रुके नहीं थे, इसलिए 6.5 घंटे के आसपास जो है हो गया था। अच्छे हम उतना दिन से आए थे तो इतना ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे घर की सफाई वफाई में, क्योंकि 2 फ्लोर है ना, तो बहुत ज़्यादा ही सफाई, इतना डस्ट झोल वोल इतना ज़्यादा हो गई थी कि हालत ख़राब हो गई। तो बीच में मतलब वीडियो बनाए ही नहीं, ईद की भी मतलब जो भी ड्रेस पहने तो वीडियो बनाए ही नहीं, कुछ वीडियो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए। फिर बहुत सारे मेरे जो मतलब रिश्तेदार लोग का मतलब कि ससुराली जो रिश्तेदार हैं तो वो सब भी आ गए थे। तो फिर मेरा टाइम ही नहीं मिला था। तो ये वॉइस ओवर फिर अब हम अपनी अम्मी के यहाँ आए हुए हैं गांव में, तो अब यहाँ पे मेरा टाइम मिला थोड़ा, तो इसलिए अम्मी यहाँ से वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो बहुत सारी आवाज़ आएंगी, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की। तो इस तरीके का हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरा था। और फिर 11 बजे के आसपास हम लोग
मतलब जहाँ मेरा घर है गया में, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपनी जगह पे दरभंगा से। तो इसी तरीके की बस वीडियो हम छोटी मोटी सी क्लिप बनाए थे, जो कि ज़्यादातर सफ़र ही की थी। उसके बाद आने के बाद हम इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए थे, इतना ज़्यादा बिज़ी हो सकते मतलब हो गए थे कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला ईद का ड्रेस वगैरह जो भी बच्चे लोग पहने, किसी की फिर वीडियो बनाए ही नहीं। सिर्फ खाने वाने वो बनाते ही रह गए, सारी चीज़ किसी भी चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। जो भी था छोला दही बड़ा शीर जो भी था, शीर जो हम बनाए थे मतलब ईद के लिए चांद रात के दिन, तो वो हम लाइव में ही मतलब दिखा दिए थे, बता दिए थे। तो उसकी भी क्लिप हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि लाइव में ही हम मतलब ये कर दिए थे। तो इसी तरीके का था। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जो है गया के आसपास ये जो है मतलब क्रॉस कर रहे थे, फिर अपनी जगह पे हम लोग पहुँचे थे। अब ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से, 10 से 15 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा दूरी नहीं थी यहाँ से। तो इसी तरीके का था बस, जो भी था। अब यहाँ पे जितने दिन भी बच्चे लोग की मतलब छुट्टी रहेगी तो हम रहेंगे, उसके बाद फिर से 10-12 दिन के बाद हम अपने फिर दरभंगा ही लौट जाना है। क्योंकि बच्चे लोग की जो भी पढ़ाई वढ़ाई जो भी है वहाँ पे अभी एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद क्लास जो है ऑफ़ हुआ, तो यहाँ पे उतनी छुट्टी गुजारते हैं। फिर जैसे ठंडे की छुट्टी में नहीं आ पाए थे, गर्मी की छुट्टी में हम आए थे, फिर नवंबर में जो भी फेस्टिवल था उसकी छुट्टी हुई थी तो उसमें भी चले आए थे। तो इसी तरीके से अप डाउन करते रहते हैं हम लोग, कभी गया कभी दरभंगा, कभी गया कभी दरभंगा। तो बस यही सब था मेरी जो भी रूटीन थी। मतलब रूटीन तो कुछ शेयर ही नहीं किया, बस सफ़र वाला ये व्लॉग हम बनाए थे, तो सोचा यही शेयर कर दें। क्योंकि वीडियो हम इधर डाल ही नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा बिजी है ना कि अभी डाल ही नहीं पा रहे हैं। और कल भी मतलब जो है शादी भी अभी जो है यहाँ आए हैं अपने मायके हम, तो यहाँ पे शादी उदी है, तो शादी उदी में भी टाइम पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी है। तो सोचा कि ये वाली वीडियो जो भी छोटी मोटी क्लिप हम बनाए हैं तो इसको हम डाल ही देते हैं। अच्छा, तो ये गया से फिर जो है गया वाले रूट से फिर मेरा थोड़ा सा घर जो है अंदर हम लोग की मार्केट के अंदर है। तो ये वाला सिंपल सा वन वे रोड है यहाँ पे। तो इसी तरीके से फिर हम लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, दोनों साइड से पेड़ लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। फिर घर वर भी जो भी थे, छोटे बड़े घर सब तरीके के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम लोग अपने घर पहुँच गए थे। और ये देखिए हम नल को खुला हुआ छोड़ के चले गए थे, लेकिन मेरे अच्छे से याद है कि हम नल को बंद कर दिए थे। अब पता नहीं ये नल कैसे खुला है, पता ही नहीं चला। और ये मेरा मनी प्लांट हम लगा के गए थे, बॉटल में लगा के गए थे, लेकिन खैर से अल्हम्दुलिल्लाह से जला नहीं, ये पानी भर के गए थे। और देखिए किस तरीके के गर्दे, इसमें टाइल्स तो पता ही नहीं चल रहा कि टाइल्स भी लगा हुआ है। और इसी तरीके के इतना ज़्यादा पूरे घर में गर्दे वगैरह झोल वगैरह जो भी थे पूरा भर गए थे। और ये मेरे किचन का जो है हशर नशर कुछ इस तरीके का हुआ। गैस चूल्हे को बर्तन को सबको हम ढक दिए थे, धुले हुए तो सब थे, लेकिन इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी सफाई करने में कि मतलब देखिए काउंटर पे भी जो गर्दा जमा हुआ है, हम उंगली से निशान कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा गर्दा कि काउंटर पता ही नहीं चल रहा, ग्रेनाइट पता ही नहीं चला, दिख ही नहीं रहा। इसको सफाई करने में हम लोग को मतलब जो ही 11 बजे से पहुँचे, नकाब उतारे, उसके बाद से पूरे घर की जो सफाई किया तो रात में 12-1 बजे तक किया। फिर शाम में थोड़ा सा अफ्तार बनाने के लिए मतलब टाइम मिला, उसके बाद फिर खाना वाना जो है वो बनाए। तो इसी तरीके से हम लोग का जो है पूरा 2 दिन लग गया। 19 तारीख को आए थे, 19 और फिर 20-21 को ही थी, तो 2 दिन हम लोग को पूरा घर मेंटेन करने में लग गया, पूरा सेटिंग करने में लग गया। और फिर बस 15 दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद फिर से लॉक करके पूरे घर को चले जाएंगे। यहाँ पे सोफ़े को पूरा ढक ढक के, जहाँ तक मेरे से हो सका था सोफ़े को ढक के भी हम लोग गए थे। यहाँ पे फरीशा के हम लोग हरे चने की झंगड़ी ख़रीदा था, तो ये बैठ के खा रही थी बच्चा मेरी। यहाँ पे सफाई वफाई करके अब हम शाम की अफ्तार बना रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था, तो हम फटाफट से अफ्तार यहाँ पे बना। अफ्तार में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही चने, वही पकौड़ी और फिर फ्रूट चाट वगैरह जो भी था, तरबूज उरबूज। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे किचन का रुख है ना, तो वो पश्चिम साइड में है। तो फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पे से इसकी विंडो से ग्रिल से जो है यहाँ पे डूबता हुआ सूरज नज़र आता है। तो यहाँ पे का इस टाइम का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत लगा रहता है, मतलब अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरीके की मेरी कुछ थोड़ी बहुत जो भी क्लिप थी वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जो भी ब्लॉग आएगा, तो इस तरीके से मेरी अफ्तार जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई थी। और डाइनिंग वाइनिंग को भी पोंछ के अभी खूब अच्छे से इस पर प्रॉपर वो वाला मतलब नई मैट बिछाया था। तो बस मेरे पास एक दस्तरखान था, उसी को इस तरीके से डाइनिंग पे सेट कर दिया था। तो जो भी है जैसा भी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट प्यारा से ज़रूर से कीजिएगा। अब फ़रिशा इतना ज़्यादा थक गई थी कि आगने के बाद सो गई थी। अब सो के उठी तो अफ्तार के लिए बैठी थी, तो इनका मुंह जो है बना बना, चेहरा थोड़ा उतरा उतरा है। और बाकी बच्चे लोग भी सो गए थे, सभी कोई सो गए थे, उन लोग भी थक थक के। लेकिन हम लोग को तो काम का टेंशन था, तो इसलिए हम लोग नहीं सोए थे, बस बच्चे लोग मेरे सो गए थे। तो इस तरीके की बस कुछ जो भी थी अफ्तार थी, हम लोग जल्दी झटपट से जो भी हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।